नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, साधना परायण रहो, मल हटेगा, समझ में आ जाएगा। जैसे जल निर्मल हो और शांत हो, अचंचल हो, तो आप देख सकते हैं जल के नीचे क्या है। ऐसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अर्थात ये जो देख रहे हैं ढांचा, इसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां और जो स्वभाव, जीव का स्वभाव, इस पे हम आसक्त हो गए। मैं बातें बनाना अलग की बात भैया, आप अपने को शरीर ही देख रहे हैं, आप अपने मन की मांग को अपनी मांग मान रहे हैं, आप इंद्रियों की चेष्टाओं को अपनी चेष्टाएं समझ रहे हैं, आप स्वभाव को अपना समझ रहे हैं। बहुत टेढ़ी खीर है इन तीनों शरीरों से हट जाना। इसीलिए तीनों शरीर सहित हम भगवान की शरण में होते हैं। हम जैसे हैं श्री भगवान के हैं। भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। और जहां पवित्र हुए तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा। निर्मल जल में, शांत जल में नीचे क्या दिखाई देता है, अपने स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। नाम जप करो, संयम से रहो, दूसरों की सेवा करो, किसी भी तरह से किसी को कष्ट ना पहुंचने पावे, फिर कुछ ही दिन में देखो आपको कैसा अनुभव होता है। क्योंकि शरीराभिमान बातों से नहीं हटता है। हम कह जरूर हैं कि हम तीनों शरीर नहीं, लेकिन स्थिति कहाँ है, इन्हीं शरीरों में। आप देख लो ना, सर्दी लगती है ना तो किसको लगती है, शरीर को लगती है ना। स्पर्श त्वगेंद्री का विषय है, गर्म या ठंडा त्वगेंद्री को लगता है। एक इंजेक्शन लगा दिया जाए, त्वगेंद्री को चेष्टाहीन कर दिया जाए, जिसे शून्य कहते हैं, तो यहां से हाथ काट दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम मंत्र के द्वारा, भजन के द्वारा अपने मन को प्रभु में लगा दिया, तो पूरे शरीर से राग हटा सकते हैं। भयानक कष्ट की दशा होने पर भी कोई कष्ट नहीं। शरीर राग हटाना कोई खिलवाड़ समझते हो? तो शरीर राग सहित प्रभु की शरण में चले जाओ, क्या बाधा पड़ जाएगी। वो शरीर राग हटा देंगे, बहुत जल्दी हटा देंगे। नाम जप कीजिए, सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए। शरीर मिला है सेवा करने के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाइए, दूसरों की सेवा कीजिए। अभी देखो बुद्धि पवित्र होने लगेगी। किसी ऐसे की जिसकी कोई सेवा न कर रहा हो, उसमें आप अपने शरीर को लगा दीजिए, निष्पाप होने लगोगे। निष्पाप पुरुष शरीर राग रहित होता है, पापी पुरुष शरीर आसक्त होता है, भोगी होता है, उसको इंद्रियों के भोगों में ही सुख लगता है। निष्पाप पुरुष आत्मानंद में मगन होता है, परमात्मानंद में मगन होता है। हमारा स्वरूप हमारे प्रभु का स्वरूप है, इतना भी अंतर नहीं है, ध्यान रखना। पर इसमें फंसकर हमारी दुर्गति हो गई, शरीर राग में। जब हम एक औषधि के बल से इस त्वगेंद्री को चेतना शून्य कर सकते हैं, तो अगर आप शरीर नहीं है तो सर्दी किसको लगती है, गर्मी किसको लगती है, मान किसको लगता है, भूख किसको लगती है, प्यास किसको लगती है, आपको थोड़ी लगती है। फिर इनका प्रभाव आप पर नहीं होना चाहिए। समय आया, कोई कपड़ा पहना दिए, कोई हटा दिया तो हटा दिया, कोई भोजन रख दिया तो अभ्यास भोजन दिया, उसको न भूख है, न प्यास है, न गर्मी है, न सर्दी है, न मान है, न अपमान है, न जन्म है, न मृत्यु है। वो है हमारा स्वरूप। वायवास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र की ताकत नहीं कि हमारे स्वरूप को छू सके। फिर सांसारिक अस्त्र शस्त्रों की तो बात जाए। समझ पा रहे हैं? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोष्यति मारुता। पर हम बचपन से अभ्यास किए भोगों का। अब बात करें शरीर राग त्याग की, तो केवल बात ही रहेगी। अब एक उपाय है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। भगवान की शरण में हो जाओ और उनका नाम जप करो, अच्छा आहार करो और अच्छा व्यवहार करो, बस धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो कृपा कर दे तो कह रहे तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसे मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूँ। यहाँ तैर के पार जाना बहुत कठिन है।